रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल असीस। आज का जो हमारा वीलॉग है ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान और आजकल जो मौजूदा पाकिस्तान है इसके ऊपर है। कायद-ए-आज़म कायद-ए-आज़म वो हस्ती थी जिन्होंने ये बांप लिया था, पहले ही बांप लिया था कि 1000 साल तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है और जब ये हिंदुओं का टाइम आएगा ये मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने चुन चुन के मुसलमानों को तंग करना है और मुसलमानों को मारना है। तो उन्होंने, आपने देखा होगा, एक मरते मुजाहिद ऐसा निकला, उसका नाम कायद-ए-आज़म था, मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसने ये बांप कर एक अलग मुसलमानों का मुल्क ही बना दिया। उसने कहा कि ये बाद में तंग करेंगे मुसलमानों को, इससे अच्छा है कि ये अंग्रेज़ों के दौर में ही एक अलग मुसलमानों का मुल्क बना दिया जाए। और वो मुल्क बनाना चाहते थे वो आज का मुल्क आप देख लें। यहाँ पे अगर आपने कोई करप्शन वगैरह करनी है ना तो कम से कम आपने 2-3 अरब तक करनी है, इससे छोटी करप्शन नहीं करनी। अगर आपने छोटी करप्शन की तो फिर आप फंस जाएंगे, अगर आपने बड़ी करप्शन की तो फिर आप सेफ्टी आपको मिलेगी, आप बाहर निकल सकते हैं। 1-2 अरब दे के आप बाहर निकल आए, कोई मसला नहीं है, 1 अरब फिर भी आपके पास रह जाएगा। इस मुल्क पर हुकूमत, आपने देखा होगा, इस मुल्क पर हुकूमत की जाती है और ज़िंदगी यूरोप में गुजारी जाती है और मरने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप मर गए हैं ना बाहर तो दफन होने के लिए यहाँ पे आ जाएं। तो ये मुल्क आजकल ना क्या कब्रों का मुल्क रह गया है, यहाँ पे कब्रें बनाई जाती हैं और ज़िंदगी जो है वो बाहर गुजारी जाती है, ऐश व इशरत की ज़िंदगी। अगर आप यहाँ पे हुकूमत में हैं तब तक आप यहाँ पे रहेंगे और अगर आप हुकूमत से निकल गए हैं तो आप बाहर चले जाएँ और बाहर जाके अपनी ज़िंदगी गुजारें। और अगर आप मरने वाले हैं या मर चुके हैं तो लाश उठा के यहाँ पे आ जाएँ, पाकिस्तान में आ जाएँ। तो ये मुल्क आजकल जो कायद-ए-आज़म के मुल्क के बाद आज उसके मुल्क का ये हाल हो रहा है। कुछ ख़ानदान हैं जो इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं और 75 साल से ये तकरीबन यही ख़ानदान है जो इस मुल्क पर कब्ज़ा कर रहे हैं और इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। और इन्हीं ने, मुझे लग रहा है, जो आजकल हालात हैं इन्हीं ने हुकूमत करनी है और जो इनके ख़िलाफ़ बात करेगा उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं या उसे वैसे ही फड़का देते हैं और अगर कोई ज़्यादा ही बात करे तो उसे पैसे पुसे दे के उसका मुंह बंद कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। यहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं ना उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनकी जो अद्वियात वगैरह वो यूज़ करते हैं या खादें वगैरह वो यूज़ करते हैं वो पाकिस्तान में नायाब हैं, वो मिलती नहीं है। अगर मिल जाए तो ऐसी कीमत पे मिलती हैं कि वो किसान बेचारे, उन्होंने कर्ज़ा लिया होता है, मुख्तलिफ जो बैंक हैं उनसे कर्ज़ा लिया होता है और वो कर्ज़ा दे नहीं पाते और बाद में आपने देखा होगा खुदकुशी होती है। हमारे साथ एक पड़ोसी मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, जिनसे हम आज़ाद हुए हैं, तो वहाँ पे भी इसी तरह का सिलसिला है। वहाँ पे भी जो किसान भाई हैं वो भी इसी तरह ही हैं, वो भी मर रहे हैं। ये तकरीबन सेम ही है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन ये है कि वहाँ पे जो आजकल रेट है ना सब्जियों वगैरह के, जो अज्जा वगैरह हैं, लेकिन हमसे बहुत नीचे हैं। वो हमसे फिर भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि उनके वहाँ पे करप्शन उनके भी वहाँ पे है, लेकिन वो हमसे फिर भी जो आजकल के दौर के मुताबिक वो हमसे अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कायद-ए-आज़म के बारे में मैं पढ़ा था। कायद-ए-आज़म तो वो थे जिन्होंने एक दफ़ा कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे तो एक फ़ोटोग्राफ़र आया और आके कहता कि मैं आपकी तस्वीरें लेना चाहता हूँ। तो कायद-ए-आज़म ने अपनी जो कुरान पढ़ रहे थे ना और साथ ही अपना मुंह दूसरी साइड पे कर लिया कि ये मैं अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा, ना मैं किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा मज़हब को ले आते हैं सियासत में और अपनी तशहीर के लिए अपनी मज़हब की बातें स्टार्ट कर देते हैं कि पता नहीं ये कितने बड़े आलमी साहब हैं, मौलाना साहब हैं या मौलवी हैं या किस तरह के हैं। लेकिन मेरे नज़दीक मज़हब को आप सियासत में लेके आएँ, लेकिन लोगों की रहनुमाई के लिए, ना कि अपनी मशहूरी के लिए। जगह मैं पढ़ रहा था कि 100 गांधी 100 नेहरू मुस्लिम लीग में होते और एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में होते तो पाकिस्तान का बंटवारा ना होता, हिंदुस्तान का बंटवारा ना होता, कि पाकिस्तान कभी भी ना बनता। उनकी हिंदुस्तान की एक जर्नलिस्ट थी, वो कह रही थी। तो आजकल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का क्या हाल है। पाकिस्तान के जो सनतकार हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं, वो इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जब पढ़ते हैं इन्हें हुकूमत सपोर्ट करती है कि आप पढ़ें, तो जब वो कुछ बन जाते हैं वो इस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा होता मुस्तकबिल उनका क्या है।
अगर आप कोई बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल वाला बहुत ही ज़्यादा खैरख्वाह पाकिस्तान का कोई बाहर से आ गया ना कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे उन्हें कुछ करने भी नहीं देते। यहाँ पे उन्हें कुछ किसी भी काबिल, आप देख लें, उन्हें किसी काबिल भी नहीं छोड़ते कि आप यहाँ पे कुछ कर लें। तो मेरे नज़दीक तो इस तरह के हमारे यहाँ पे हालात पैदा हो चुके हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है बनिस्बत ऊपर। और 75 साल में अभी तक हम इस काबिल ही नहीं हुए कि हम अपनी चीज़ें खुद बना सकें। हमने छोटी से छोटी कोई चीज़ लेनी हो ना तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट तो हमारे यहाँ पे सिर्फ ये पिछले कुछ सालों में थी कि हुई है, तो उसके बाद तो फिर एक्सपोर्ट हमारी बंद हो चुकी है कि पाकिस्तान 75 साल में ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ जा रहा है। और इसके ज़िम्मेदार हम लोग ही हैं। और हमारे यहाँ पे ये है कि हम, जैसे वो कहते हैं ना कि एक की बारी आ रही है तो दूसरा सोच रहा था कि अब मेरी बारी नहीं आएगी, हालांकि हमारी बारी भी आनी है और हमने भी मरना है। आज नहीं तो कल मर जाएंगे, लेकिन यह है कि इस मुल्क का हमें सोचना चाहिए, इस मुल्क के खैरख्वाह बनना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम यही सोचते रहें कि ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा, इसमें रहने के काबिल ही नहीं है ये मुल्क, हालांकि यही मुल्क है। और इसने इंशाअल्लाह इसका ही जो एक दिन आएगा यही रोशन सितारा होगा और इसके साथ ही हमारा हम है और इसकी वजह से ही हमारी पहचान है और हमने इसी मुल्क को आगे लेके जाना है। और ये मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह ये मुश्किल वक्त हमारा गुजर जाएगा। और 75 साल कोई मसला नहीं है। जो कौमें होती हैं इनकी तारीख सालों में, सैकड़ों सालों में लिखी जाती है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम नहीं तो हमारे बच्चे जो होंगे वो इस मुल्क की अच्छे उसमें देखेंगे और इसका जो रोशन मुस्तकबिल होगा वो देखेंगे। और हमें भी चाहिए कि कायद-ए-आज़म के जो 14 नुकात हैं या इस तरह की जो बातें हैं यही पढ़ने के बजाय हम उन पर इम्प्लीमेंट भी करें। उनका एक और भी कौल है कि काम काम और सिर्फ काम, कि वो कहते थे कि सिर्फ काम, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पे ये होता है कि 24 घंटे में 23 घंटे सो के और 1 घंटा काम कर लिया तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिए। तो इससे भी हमें निकलना चाहिए कि कायद के कौल सिर्फ 14 नुकात ही नहीं थे, उनके और भी ज़्यादा कौल है। और हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि 25 दिसंबर को आते हैं लोग, उनकी जो उनका मज़ार है वहाँ पे जाते हैं, 3-4 बातें करते हैं, पड़ोसी मुल्क को 2-3 गालियाँ दी या 2-3 उन्हें बातें सुनाई, तो चलो जी उनका भी काम पूरा हो गया और उनकी तकरीर कंप्लीट हुई और वो भी हमें उल्लू बना के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि हम उनसे पूछने वाले तो हों, कोई पूछने वाला तो हो कि भाई हम यहाँ पे इस हालत में कैसे पहुँच चुके हैं कि यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग वही वो पुरानी घिसी पिटी 75 साल पुरानी बातें सुन रहे हैं। तो इस तरह की उनसे भी निकलना चाहिए। और अब तो वैसे भी कोई हमें कोई बेवकूफ़ बना रहा हो तो पता चल जाता है यार ये बेवकूफ़ बना रहा है, चलिए यहाँ से निकले। तो इस हालत से भी हमें निकलना चाहिए। तो पाकिस्तान है और हम हैं और हमारे साथ ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो इंशाल्लाह सलामत रहेगा, हमारा कोई पता नहीं है हम आज हैं या कल हैं। और लेकिन ये जो सियासतदान आजकल बने फिरते हैं इनका भी कोई पता नहीं है, ये भी मर जाने हैं। और ये लेकिन अपनी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा मुस्तकबिल छोड़ के जा रहे हैं, अवाम जाए भाड़ में। तो लेकिन इनसे भी अल्लाह ने तो पूछना है और इन्हें अपना हिसाब देना पड़ेगा। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।